इस लेक्चर में हम फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैमेटेंजिया रिक्वायर्ड होते हैं। तो गैमेटेंजिया की अगर अपने बात करें तो इसको दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड अपॉन देयर साइज। पहला है आइसोगैमेटेंजिया और दूसरा है हेट्रोगैमेटेंजिया। आइसोगैमेटेंजिया जैसा कि नाम से पता चल रहा है, आइसो का मतलब होता है इक्वल। तो अगर दोनों की दोनों जो मेल एंड फीमेल गैमेटेंजिया हैं वो बाहर से दिखने में बिल्कुल एक जैसी हो, यानी उनका साइज भी सेम हो, उनकी शेप भी सेम हो, और बाहर से देखकर हम ये ना बता सकें कि ये मेल है और ये फीमेल गैमेटेंजिया है, तो इस टाइप का जो गैमेटेंजिया है वो आइसोगैमेटेंजिया कहलाती हैं। तो आप देख सकते हो डायग्राम के अंदर यहाँ पे दोनों की दोनों जो गैमेटेंजिया हैं वो एक ही साइज एंड शेप की हैं और इनको हम प्लस माइनस से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आइसोगैमेटेंजिया हमें दो क्लासेस के अंदर देखने को मिलती हैं, जिसमें नाम आपको ध्यान में रखने हैं, जाइगोमाइसिटीज और दूसरा है ट्राइकोमाइसिटीज। उसके बाद हेट्रोगैमेटेंजिया की बात करते हैं। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो अगर दोनों की दोनों जो गैमेटेंजिया है, मेल गैमेटेंजियम एंड फीमेल गैमेटेंजियम, उनका साइज एंड शेप जो है वो डिफरेंट हो, यानी बाहर से देखकर हम ये बता सकें कि ये मेल गैमेटेंजियम है और ये फीमेल गैमेटेंजियम है, तो इस टाइप की जो गैमेटेंजिया हैं वो हेट्रोगैमेटेंजिया कहलाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम मेल गैमेटेंजिया और फीमेल गैमेटेंजिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो फिर ये आगे दो टाइप की होती हैं, मेल गैमेटेंजिया और फीमेल गैमेटेंजिया। जो मेल गैमेटेंजियम है इसको हमेशा एंथरीडियम के नाम से जाना जाता है, और जो फीमेल गैमेटेंजिया है फिर आगे दो प्रकार की हो सकती हैं। पहली है ऊगोनियम और दूसरी है एस्कोगोनियम। अब इनके डायग्राम्स देखते हैं हम। एंथरीडियम जो है उसके अंदर हमेशा ज्यादातर क्या होता है, केवल एक ही न्यूक्लियस जो है वो देखने को मिलता है, तो इस टाइप की इसकी स्ट्रक्चर होगी। और ऊगोनियम की बात करें तो इसमें एक से ज्यादा जो फीमेल न्यूक्लियाई हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो ऊगोनियम हमें देखने को मिलती है ऊमाइसिटीज जो क्लास है उसके फंजाई के अंदर। उसके बाद एस्कोगोनियम की बात करते हैं। तो एस्कोगोनियम को आगे फिर दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं हम। एस्कोमाइसिटीज के अंदर एस्कोगोनियम जो है वो पाई जाती है एज ए फीमेल गैमेटेंजिया, और एस्कोगोनियम को ट्राइकोगाइन एक स्ट्रक्चर होती है जिसकी प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पर दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहली आती है सिलेंड्रिकल शेप। तो सिलेंड्रिकल शेप में जो ट्राइकोगाइन है वो एब्सेंट होता है, इसका मतलब विदाउट ट्राइकोगाइन है ये। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये सिलेंड्रिकल शेप की जो एस्कोगोनियम है और इसमें बहुत सारे फीमेल न्यूक्लियाई हैं। उसके बाद दूसरा आता है विद ट्राइकोगाइन जो स्फेरिकल शेप की होती है, जिसमें ट्राइकोगाइन जो है वो प्रेजेंट होता है। तो आप देख सकते हो डायग्राम के अंदर जो ट्राइकोगाइन है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ट्राइको का मतलब होता है थ्रेड, गाइन का मतलब होता है फीमेल गैमेटेंजियम। तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि बाद में जो प्लाज्मोगैमी है उसमें हेल्प करती है। तो और ये है फीमेल न्यूक्लियाई बहुत सारे जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो सिलेंड्रिकल एस्कोगोनियम है ये हमें देखने को मिलती है दो फंजाई के अंदर, जिसमें नाम आपको ध्यान में रखना है, पेनिसिलियम और दूसरा है एस्परजिलस। जबकि अगर अपने बात करें स्फेरिकल की, तो स्फेरिकल जो है ये हमें देखने को मिलती है एस्कोमाइसिटीज के बाकी जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी में स्फेरिकल जो है वो एस्कोगोनियम पाई जाती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं? सबसे पहले एस्कोमाइसिटीज की बात करते हैं। तो एस्कोमाइसिटीज में कहता है कि जो कुछ मेंबर्स हैं, एस्कोमाइसिटीज के कुछ मेंबर्स के अंदर गैमेटेंजिया एब्सेंट होते हैं। अब ना तो मेल गैमेटेंजियम है ना फीमेल गैमेटेंजियम है, लेकिन फिर भी उनमें कहता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो प्रेजेंट होता है। हालांकि एस्कोमाइसिटीज के ज्यादातर मेंबर्स में तो गैमेटेंजिया होती हैं, लेकिन कुछ में नहीं होती। जिनमें नहीं होती उनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहता है कि प्रेजेंट होता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है। उसके बाद दूसरी क्लास हम लोग बात करते हैं बेसिडियोमाइसिटीज की। तो कहते हैं कि बेसिडियोमाइसिटीज में केवल एक पक्सीनिया ऐसा है जिसमें गैमेटेंजिया प्रेजेंट होते हैं। गैमेटेंजिया को छोड़कर जितने भी अदर मेंबर्स हैं बेसिडियोमाइसिटीज क्लास के, उन सब में कहता है कि जो गैमेटेंजिया है वो एब्सेंट होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो प्रेजेंट होता है ऑल मेंबर्स के अंदर। ठीक है, तो ये बेसिडियोमाइसिटीज के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद तीसरा हम बात करते हैं ड्यूटीरोमाइसिटीज की। तो ड्यूटीरोमाइसिटीज जो है इसमें कहता है कि इनको बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई।
तो नॉर्मली क्या होता है, फंजाई में दो तरह की स्टेजेस होती हैं, परफेक्ट स्टेज और इम्परफेक्ट स्टेज। परफेक्ट स्टेज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली स्टेज को माना जाता है और इम्परफेक्ट स्टेज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली स्टेज को माना जाता है। अब ये इम्परफेक्ट फंजाई क्यों कहलाते हैं? ये इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, या हम ये कह सकते हैं कि अभी तक इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कवर नहीं हुआ है। जब डिस्कवर हो जाता है तब उस मेंबर को ड्यूटेरोमाइसिटीज से निकालकर एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो जब ट्रांसफर करते हैं तब फिर नाम उसका चेंज हो जाता है, तब परफेक्ट स्टेज का नाम अलग होगा और इम्परफेक्ट स्टेज का नाम जब तक वो ड्यूटेरोमाइसिटीज में रहेगा तब तक अलग होगा। तो दो नाम फिर उसके पड़ जाते हैं। तो इस तरह से जो परफेक्ट स्टेज है वो सेक्सुअल स्टेज कहलाती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली स्टेज, और जो इम्परफेक्ट स्टेज है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली स्टेज कहलाती है। तो इस तरह से ड्यूटेरोमाइसिटीज के जो मेंबर्स हैं उनमें ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो पाया जाता है ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर। अब इसको हम फ्लो चार्ट से देखते हैं, जो अभी हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। एक तरफ हम क्लास देखेंगे, दूसरी तरफ हम गैमेटेंजिया देखेंगे और तीसरी तरफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले लोअर फंजाई की बात करते हैं। तो जितने भी लोअर फंजाई हैं, 6 क्लासेस के नाम मैंने आपको बताए थे, जाइगोमाइसिटीज, ट्राइकोमाइसिटीज, काइट्रिडियोमाइसिटीज, हाइफोकाइट्रिडियोमाइसिटीज, प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज एंड ऊमाइसिटीज। इन 6 की 6 क्लासेस के अंदर यानी लोअर फंजाई के अंदर गैमेटेंजिया भी प्रेजेंट होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट होता है। उसके बाद फिर हायर फंजाई के अंदर 3 क्लासेस आती हैं, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। अब सबसे पहले एस्कोमाइसिटीज की बात करते हैं। तो इनमें कहता है कि गैमेटेंजिया जो है वो प्रेजेंट होती हैं, ज्यादातर मेंबर्स के अंदर गैमेटेंजिया प्रेजेंट होती हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहता है कि प्रेजेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्लास है वो आती है बेसिडियोमाइसिटीज। कहता है कि बेसिडियोमाइसिटीज के ज्यादातर मेंबर्स के अंदर गैमेटेंजिया एब्सेंट होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। उसके बाद ड्यूटेरोमाइसिटीज की बात करें तो कहता है कि ना तो इनमें गैमेटेंजिया होती हैं और ना ही इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी गैमेटेंजिया एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों के दोनों ड्यूटेरोमाइसिटीज में एब्सेंट होते हैं।